73 में 125 लोगों को यहाँ सीलिंग की जो भूमि निकली थी उसमें से पट्टा मिला। करीब 3.25 एकड़ 3 एकड़ जो जैसा था वैसा मिला। ये 50 साल हो गया। अभी ये कोई अधिकारी है नायब तहसीलदार जो इस ज़मीन को पट्टेदार लोगों को जो खतियौनी है उस पर राज्य सरकार घोषित करके चढ़ा दिया है। ये गलत है। ये कोई बेच रहा है कर रहा है तो वो बेचेगा, लेकिन उसका दाखिल खारिज नहीं करना चाहिए। एसडीएम को ये अधिकार है। वो ज़मीन गांव सभा हो जाएगी, राज्य सरकार हो जाएगी, लेकिन जो ज़मीनें हैं जो जोत बो रहे हैं कर रहे हैं वो ज़मीनों पर इसको लिखने का कोई अधिकार नहीं है। ये पैसे के लिए इधर उधर करने के लिए, किसानों को परेशान करने के लिए, कमज़ोर लोग हैं, ये दलित लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं जो 50 साल से अपना खेती कर रहे हैं। और ये कोई अपने लिए ही नहीं कर रहे हैं, देश हित में कर रहे हैं। ये अनाज की ज़रूरत है, सब्जी की ज़रूरत है, चीनी की ज़रूरत है। ये सब खेती नहीं होगी तो ये सब चीज़ें, यहाँ नील होता था अंग्रेजी हुकूमत में, ये नील का फार्म था, ये नील की खेती होती थी। ये ज़मीन पहले हमारी ही थी, लेकिन हमारी ज़मीन को ले कर के और ये लोग फिर वो सीलिंग हुआ और आज उसको भी फिर ऐसे कर दिया था। ये गलत है, उसी के खिलाफ हो रहा है। और ये एसडीएम नहीं सुनेंगे, तहसील नहीं सुनेगी तो हम लोग आने वाले दिन में 3 फरवरी को एसडीएम के यहाँ जाएंगे और धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे। वो भी नहीं सुनेंगे तो डीएम के यहाँ 5 को जाएंगे। किस ग्राम की ये चकिया फार्म है, चकिया गांव सभा है, गांव सभा है। और ये चकिया गांव सभा के अंदर ये सीलिंग की ज़मीन है, लेकिन खाली यहीं के लोग नहीं हैं, ये बाहर के लोग भी हैं। वो भूमिहीन थे, कोई मिलिट्री का रिटायरमेंट है, कोई कुछ है, जो भूमिहीन थे, दलित थे, उन लोगों को ये पट्टा मिला है। वाजिब है, इनको ज़मीन जोतने बोने का हक है। इनको 2000 रुपया मिलता है, इनको पेंशन मिलता है, इनका कार्ड है, ये बिजली का बिल है, सब कुछ है। 50 साल बाद आप हमको बेदखल करना चाहते हैं तो ये नहीं होगा। और ये होगा तो हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, करेंगे, और किसान सभी एक होकर किसान मजदूरों की लड़ाई होगी। आज किसको ज्ञापन सौंपा गया? ये एसडीएम साहब को कई बार कहा गया, लेकिन एसडीएम साहब किसी को भेजे नहीं, किए नहीं। तो हम लोग यहाँ के इंचार्ज को, श्री रामपुर थाने के इंचार्ज को अपना ज्ञापन दे दिया कि आप भेजवा दीजिए, और नहीं भेजवाएंगे तो अब आने वाले दिन में यदि कोई कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो आपकी भी जिम्मेदारी है। इसके बाद आप अगली क्या? हाँ, 3 फरवरी को हमारा कार्यक्रम होगा, उसके बाद 5 को होगा डीएम के यहाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साधु शरण है। मैं जिला किसान सभा देवरिया का जिला मंत्री हूँ और उत्तर प्रदेश किसान सभा का संयुक्त सचिव भी हूँ प्रदेश का। समय गंवाना पड़ेगा तभी यह काम व्यक्तिगत हो सकता है। इसलिए आप लोगों से हम यह अनुरोध करेंगे, पहले जगह पटा था उस तरफ आज भी पटा होना चाहिए, हम लोग को नाम से होना चाहिए। हम लोग को बुजुर्गों ने इतने दिन से इस पर खेती किया है, वही हमारा आधार है, वही हमारा 73 में हुआ और एक नायब तहसीलदार आए हैं। अब जो भी हो, क्या किए, किस तरह से 125 लोगों के पट्टा को कैंसिल करके वो राज्य सरकार को करना चाहिए। 50 साल हो गए, जिनके माता पिता बाबा ये सब मर गए, चले गए, ये गरीब लोग हैं। कोई गोरखपुर का है, कोई कुशीनगर का है, कोई कहीं का है। बहुत अच्छी बात है कि आपने हमारी बात सुना। महोदय के समक्ष पहुँचाऊँ मैं, क्योंकि राजस्व का मामला है तो डिसीजन सभी लेंगे और आपकी पूरी हेल्प करने का प्रयास किया जाएगा। मेरे लायक कोई सेवा होगी आप बिल्कुल 24 घंटा में तत्पर हूँ।